वेलकम। आज तुझसे मैं एक गहरा सवाल पूछने वाला हूँ। जब तू सुबह मॉर्निंग में उठता है, मिरर में अपने आप को देखता है, तो क्या भरोसा कर पाता है अपने आप पे? क्या अपनी एबिलिटीज़ पे अपने आप को मान पाता है कि मैं बेटर बन पाऊंगा, या सिर्फ एक एक्टिंग है? आई एम कॉन्फिडेंट ये वर्ड बोलता है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इंप्रूव कैसे करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं कैसे, अपने में भरोसा कैसे करें। बहुत लोग बोलते हैं कि आप शर्ट अच्छी पहन लो, कपड़े अच्छे पहन लो, ब्लेजर अच्छा पहन लो, गैजेट बढ़िया बढ़िया ले लो, इतने सारे फ़ोन ले लो, प्रो मैक्स स्पूट्स ले लो और आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। क्या असल में ये है? ये एक पॉलिशिंग है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक घर है जो कि कच्चा है। उस कच्चे घर पे आपने डिस्टेम्पर मार दिया बढ़िया वाला और चमक रहा है, और वो कच्चा घर पहली बारिश में, पहली बरसात में उड़ जाए और सारा डिस्टेम्पर निकल जाएगा। आज तुझे मैं कहानी सुनाता हूँ मानव की और उसके कच्चे घर की। मानव एक बंदा जो कि बहुत टिप टॉप रहने वाला, प्रो मैक्स सब कुछ रखने वाला, अच्छी घड़ी, अच्छी बातें, अच्छे लोग रखने वाला, बढ़िया ब्लेजर पहनने वाला, अच्छी महफिल में जाता है, पार्टीज में जाता है, ऐसे डायलॉग्स बोलता है जिससे लोग बड़े प्रभावित होते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं अरे यार क्या बात है मानव, तेरी बातें तो बड़ी बढ़िया हैं, तू बड़ा मस्त इंसान है। ये बात सुन के मानव बिल्कुल आसमान में पहुंच जाता, यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। मगर एक दिन यूं हुआ कि मानव अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा हुआ था। बॉस आया, बॉस ने कहा मानव ये प्रोजेक्ट जो आपने किया है ना, मज़ा नहीं आया, इसमें डीप नॉलेज नहीं है। इतनी सी बात सुन के मानव 3 दिन तक ऑफिस नहीं गया और 3 दिन तक घर में बंद रहा। अब तू बता कि ये रियल में कॉन्फिडेंस है कि एक नकली कॉन्फिडेंस है? इसको हम कहते हैं सूडो कॉन्फिडेंस। एक ऐसा महल जो किसी की राय की बैसाखियों पर चल रहा हो। जी हाँ, ये ऐसा फेक कॉन्फिडेंस है। आखिर क्यों हम इतने कच्चे घड़े हैं? हमारा घर, हमारा महल कांच का बना है, हम इतने खोखले क्यों हैं? इसका आंसर है द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप। क्विक फिक्स, क्विक मजाक, क्विक वैलिडेशन, क्विक आराम। हमारा ब्रेन काम करता है कि पेन रिजॉल्व करने में, वो हर बार पेन को रिजॉल्व करता है। तुझे कोई प्रॉब्लम आई, तुझे कोई परेशानी आई, किसी को सॉरी बोलना है, किसी से कोई बात का हर्ट हो गया, कोई दिक्कत है, तो क्या करता है? जल्दी किसी को कॉल मिला लिया, किसी से बात कर ली, या ऑनलाइन कुछ बुक कर लिया, या कुछ चीज़ मीठा खा लिया, या कुछ चीज़ के गॉसिप कर ली। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको क्विक फिक्स कर लेते हैं, हाँ आराम मिल गया। उस टाइम हमारा कॉन्फिडेंस टेस्ट होना चाहिए था, मगर वो हुआ नहीं। मगर हम क्या कर लेते हैं? बात कर ली, ऑनलाइन कुछ मंगा लिया, कुछ मीठा खा लिया, कुछ अच्छा कर लिया। इसके और अंदर जाएं, द कोर मैकेनिज्म पे बात करें, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तेरा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हेल्प करता है इसके अंदर? जब तू भागेगा पेन से और क्विक फिक्स ढूंढेगा कि जल्दी से मैं किसी से बात कर लूँ, जल्दी से मैं इसको हैंडल कर लूँ, जल्दी से ये मैं रिलीज कर लूँ इस परेशानी को, तब सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज आएगा कि ये परेशानी को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये इतना गंदा मैसेज है जो माइंड को जाता है, सबकॉन्शियस माइंड को, कि वो हर परेशानी से डरता रहेगा। इसीलिए हर बार तेरा माइंड फ्रेजाइल रहेगा, कच्चा घड़ा बना रहता है। That is called core mechanism of subconscious mind। अब समझते हैं इसको डीप से कि इसकी चाबी क्या है, इसका की क्या है। वो चाबी है इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि तू भावुकता के बारे में, इमोशंस के बारे में समझे। इसका मतलब ये है कि अपने इमोशंस को बेटर रेगुलेट कर पाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के 2 पिलर्स हैं जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस के भी 2 पिलर्स कहे जाते हैं। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस। जब भी मेरे पास कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है, मैं डर रहा हूँ, परेशान हूँ, एंजाइटी में हूँ, स्ट्रेस में हो रहा हूँ या पेन में हो रहा हूँ, वो सेल्फ अवेयरनेस करवा दें। फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड है सेल्फ रेगुलेशन। वो सेकंड पिलर रेगुलेशन ये है कि जब भी ये एंजाइटी, स्ट्रेस, पेन आते हैं तो मैं इससे भागूंगा नहीं, मैं इससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं लूंगा। बस ये 2 पिलर्स हैं। पहले सेल्फ रेगुलेशन, पहले सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड सेल्फ रेगुलेशन। अब सोच, अगर मानव को सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन होती और इमोशनल इंटेलिजेंस होती तो उसके बॉस के कहने पे, उसकी आलोचना करने पे मानव रोता नहीं, अपने गेट बंद करके अपने आप एंजाइटी में नहीं आता। वो ये कहता है कि बॉस ने मेरे प्रोजेक्ट को कहा, रिजेक्ट किया है। ये सोच कि मानव के पास ये 2 सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन के टॉपिक होते, पिलर्स होते, तो ये परेशान नहीं होता, रोता नहीं घर पे, 3 दिन तक अपने घर कमरे को बंद नहीं करता, ऑफिस में भी जाता और काम भी बेटर करता। वो ये बोलता कि जो ये कहा गया, ये रिजेक्शन मिला है, ये मेरे काम को मिला है, मुझे ऐसा पर्सनल ह्यूमन बीइंग नहीं मिला है, तो वो शायद बेटर कर लेता।
तो ये पिलर से लेकर मानव अपनी लाइफ को कुछ और बना लेता। तो भाई इस चट्टान जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को आखिर एक्वायर कैसे करें, अपनी ज़िंदगी में कैसे लेके आएँ, मैं तुझे 2 पॉइंट्स दूंगा जिससे ईजिली रोड मैप लेके अपने लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस तुला सकता है। फर्स्ट है द माइक्रो डिले ऑफ 10 मिनट्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, द पावर ऑफ चंक्स में भी कहा था। सेम यहाँ पर जब भी तेरे सामने कोई बोरिंग वर्क आता है, जब भी सामने तेरे पेन आते हैं, जब भी तेरे सामने कोई परेशानी आती है, उसको बोल के 10 मिनट इसको मैं हैंडल करूंगा, एनी हाउ 10 मिनट झेलूंगा, 10 मिनट झेलने के बाद जो होगा करूंगा, मगर 10 मिनट उसको झेलने का कार्यक्रम स्टार्ट कर दे। इससे क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा अरे वाह क्या बात है, तू झेल रहा है, तू तो ताकतवर निकला, यू आर स्ट्रॉन्ग। सेकेंड स्टेप जो कि है प्रॉमिसिंग टू योर सेल्फ, कीप प्रॉमिसिंग टू योर सेल्फ। मैं कल 5 बजे उठूंगा, कल 6 बजे उठूंगा, कल 7 बजे उठूंगा, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। जो प्रॉमिस तूने कहे अपने बढ़ाव करने के लिए, अपने आप को बढ़ने के लिए करे हुए अपने आप से, तू अगर डेली तोड़ेगा उनको तो अपने आप पे भरोसा कैसे करेगा। तो जो प्रॉमिस तूने अपने आप से किया उनको निभा। अगर इस प्रॉमिसिंग के अंदर कोई दिक्कत आ रही, लास्ट वीडियो देख ले हमारी ट्रेनिंग की, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ चंक्स, जिससे प्रॉमिस बेटर कर सकता है। तो प्रॉमिस को जितना निभाएगा उतना भरोसा तेरे पे बढ़ेगा। अगर प्रॉमिस को तो निभाएगा नहीं तो तेरे पे तेरा ज़मीर, तेरा जो अंदर का आदमी बैठा है, अंदर का मानव बैठा है, वो कैसे मानेगा। उसको समझा, उसको प्रॉमिस को डन कर, ठीक है, तो ईजिली तरीके से आगे बढ़ पाए। 2 चीज़ बता दी हमने यहाँ पर। मैं इन सारी बातों को समराइज कर दूँ, आप अपने पेन को ग्रेटिफाई करते, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में ले आते हो, उसको झेलते नहीं हो, इसलिए आपको सबकॉन्शियस माइंड आपको वीक बना देता है। वीक बनने से आपका कॉन्फिडेंस बेकार हो जाता है। इसी के विपरीत क्या करना है तुझे कि हर कॉन्फिडेंस वाले टाइम पे, हर परेशानी वाले टाइम पे आपको अपने आप को मजबूत बना के रखना है, उस स्थिति को झेलना है। झेलने से तो पक्का बन जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं जाते जाते तुझे एक माइंड से चैलेंज देने जा रहा हूँ। एक सवाल है, अपने आप से पूछ, सोते जागते उठते बैठते हर टाइम पे, क्या तू अगले 7 दिन आने वाले टाइम पे सारी क्विक फिक्स को, क्विक आराम को, क्विक मजे को लात मार सकता है। ढूंढ उनको, लात मार और सोच, जिससे तेरा और एक बड़े लीडर में डिफरेंस कम हो जाएगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंट बन जाएगा, बड़े बेहतरीन तरीके से अपने इमोशंस को मेंटेन कर पाएगा, जिससे तू सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाएगा। तो जा इस वीडियो को बार बार देख और अपने जैसे बंदे में इसको शेयर कर। थैंक यू सो मच। माइंडसेट को चैलेंज करो, अपने आप को बेटर करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।